मारुति सुजुकी की 7 कारें 8 अप्रैल से 62,000 रुपए तक महंगी हो जाएंगी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि रॉ मटेरियल और ऑपरेशन कॉस्ट के बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। मारुति सुजुकी ने 2025 में अब तक तीसरी बार अपने वाहनों के दाम बढ़ाए हैं। पहली बार जनवरी 2025 में कीमतें बढ़ाई गई थी, जिसमें 4% तक की बढ़ोतरी की घोषणा हुई थी। दूसरी बार फरवरी 2025 में दाम बढ़ाए गए, जिसमें मॉडल के आधार पर 1% से 4% तक की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सेलेरियो मॉडल में 32,500 रुपए तक की गई थी। अब आपको बता देते हैं कि ये बढ़ोतरी होने के बाद कौन सी कार कितनी महंगी मिलने जा रही है। सबसे पहले बात ग्रैंड विटारा की करते हैं तो ये 62,000 रुपए तक महंगी होने जा रही है। इको की अगर हम बात करें तो 22,500 रुपए तक महंगी होगी। वैगनार 14,000 रुपए तक महंगी होगी और अर्टिगा 12,500 रुपए तक महंगी होगी। इसके अलावा एक्सेल 6 12,500 रुपए तक महंगी होगी और डिजायर 2S 3,000 रुपए तक महंगी होगी, जबकि फ्रांक्स 2,500 रुपए तक महंगी होगी। मारुति ही नहीं, अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियों हुंडई मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, रेनो इंडिया, किया मोटर्स, होंडा, BMW मोटर्स और ऑडी जैसी कंपनियों ने भी 2025 अप्रैल में अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि कीमतें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है। कीमतें बढ़ने के पीछे सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने लगभग एक जैसा कारण बताया है। इनपुट कॉस्ट और लॉजिस्टिक में बढ़ोतरी के चलते ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। इस कारण कंपनियों की कीमतें बढ़ रही है। कंपनियों के इस फैसले का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा, खासकर उन ग्राहकों की जेब पर जो नई कार खरीदने का विचार कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो मारुति की कीमतों में 4% तक बढ़ोतरी होगी, जबकि टाटा मोटर्स ने अभी तक जानकारी नहीं दी है कि वो कीमतें किस हद तक बढ़ाने जा रहा है। जबकि किया इंडिया 3% तक महंगी अपनी कारों को करने जा रहा है। हुंडई इंडिया भी 3% तक महंगी कारें बेचने जा रहा है, जबकि होंडा कार्स 3% तक बढ़ोतरी करने का मन बना चुका है। और इसी तरह महिंद्रा और BMW ने भी 3% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। रेलांट इंडिया 2% बढ़ोतरी करने जा रहा है। मारुति सुजुकी ने मार्च में 1,92,984 गाड़ियां बेची, जबकि एक साल पहले इसी महीने में कुल 1,87,196 गाड़ियां बेची गई थी। सालाना आधार पर मारुति की कुल बिक्री 3% तक बढ़ी है। कंपनी के अनुसार पिछले महीने देश में उसने 1,50,743 पैसेंजर व्हीकल बेचे, जबकि मार्च 2024 में कंपनी की PV की डोमेस्टिक सेल 1,52,718 यूनिट थी। मारुति की छोटी गाड़ियों की बिक्री भी घटी है। आल्टो और एस्प्रेसो जैसी छोटी कारों की बिक्री पिछले महीने घटकर 11,655 यूनिट रह गई, जो मार्च 2024 में 11,829 यूनिट थी। वहीं बेलेनो, डिजायर, इग्निस और स्विफ्ट जैसी कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री भी मार्च में घटकर 66,906 यूनिट रह गई, जो एक साल पहले इसी महीने में 69,844 यूनिट थी।